हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के 7 लड़के थे और सभी लड़कों की शादी हो चुकी थी। वो व्यापारी कपड़े का काम करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। अब एक दिन रात में वो व्यापारी सो रहा था कि उसे एक सपना आया। सपने में उस व्यापारी को एक व्यक्ति दिखा जो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ भी कर लो पर मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर अपने काम पर चला गया। उसके बेटे भी उसके साथ चले गए। अब उस दिन व्यापारी की पत्नी और व्यापारी की बहुओं ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले व्यापारी की पत्नी ने दाल में नमक डाल दिया। उसके बाद उनकी बड़ी बहू रसोई में आई और उसने सोचा कि शायद दाल में नमक नहीं डाला गया है, तो इसीलिए उसने खाने में नमक डाल दिया। इसके बाद व्यापारी की बाकी की बहुएं बारी बारी से रसोई में आई और सभी ने ही दाल में नमक डाल दिया, ये सोचकर कि शायद दाल में नमक नहीं डाला गया है। इस तरह से उस दाल में नमक बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो गया। शाम को व्यापारी और उसके बेटे जब वापस आए तो वो सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। सबसे पहले व्यापारी ने खाना खाया और उठ गया। उसके बाद व्यापारी के बेटों ने जब खाना खाया तो उन्हें दाल में नमक बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने भी तो यही दाल खाई है। जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा और इतना नमक खा लिया तो हम कुछ क्यों कहें। धीरे धीरे सभी बेटे वो नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की महिलाएं खाना खाने के लिए बैठी तब उन्हें पता चला कि दाल में तो नमक बहुत अधिक है। लेकिन घर की महिलाओं ने सोचा कि सभी ने तो बिना कुछ कहे ही खाना खा लिया, तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह से व्यापारी और उसके परिवार ने बिना लड़ाई झगड़े के ही वो अधिक नमक वाली दाल खा ली और किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। उसी रात को फिर से व्यापारी को सपना आया और सपने में वही व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने व्यापारी से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए ही ये सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सभी के घरों से सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख लड़ाई झगड़ा हमारे घरों में कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता से आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए उनमें से किसी की भी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती थी। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।